तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। यूपीपीएससी ने जारी की जीआईसी लेक्चर भर्ती सूचना। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकारी इंटर कॉलेजों के लिए 1516 लेक्चर पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हुई है और 12 सितंबर 2025 तक चलेगी, जबकि सुधार की सुविधा 29 सितंबर तक रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। यूपी में तेज विकास। सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यूपी में बहुत काम हुआ है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, अड्डे, कारखाने और रोजगार के मौके बढ़े हैं। इससे लाखों लोगों को नौकरी मिली है और निवेश भी बढ़ा है। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड फर्स्ट सीट आवंटन रिजल्ट जारी। आज उत्तर प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग का पहला राउंड पूरा हुआ और उसके सीट आवंटन परिणाम upneet.government.in पर जारी कर दिए गए हैं। क्वालिफाइड छात्र आगे की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। साहसिक पुलिसकर्मी को मिला टॉप स्थान। उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों में सबसे अधिक गैलेंट्री मेडल जीते। उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा के लिए दिए गए पुरस्कारों में सबसे आगे रहकर 17 गैलेंट्री मेडल प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस बल की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। मेरठ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। मेरठ के एसएसपी ने 21 पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता, वसूली और भत्ता के आरोप के चलते लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस की इमेज सुधारने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। काशी की महिलाओं ने बनाया 4.76 लाख तिरंगा। राष्ट्रभक्ति और स्वरोजगार का संगम। वाराणसी की लगभग 2600 महिला स्वयं सहायता समूह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4.76 लाख राष्ट्रीय ध्वज बनाए हैं। इनमें से 2000 महिलाएं ग्रामीण NRLM समूह से हैं जो 2.25 लाख तिरंगे बना रही हैं और 680 शहरी DUDA समूह से 2.51 लाख तिरंगे बना रही हैं। उन्हें 3000 से 4000 की आमदनी हो रही है। यह पहल महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने एवं राष्ट्रीय जोश से जोड़े जाने का उदाहरण है। पर्यटन से बढ़ रही उत्तर प्रदेश की कमाई। उत्तर प्रदेश अब पर्यटन की वजह से आर्थिक विकास में छा रहा है। राज्य का पर्यटन हिस्सा 2016 में 13.1% था, जो अब बढ़कर 2024 में करीब 20% हो गया है। महाकुंभ, काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या धाम जैसे प्रतिष्ठित स्थल और मथुरा, सारनाथ, कुशीनगर जैसे पवित्र शहर अब और अधिक विजिटर्स को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा रामायण, कृष्ण, बुद्ध, शक्ति और जैन जैसे पर्यटन मार्गों पर काम चल रहा है। इससे टैक्सी चालक, होटल मालिक, विक्रेता आदि को सीधा लाभ मिल रहा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी अजय कुमार साहनी को बहादुरी के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक मिल रहा है। वह कई कठिन ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, जैसे कि 2020 के मेरठ ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने एक कुख्यात व्यक्ति को धर दबोचा था और खुद को भी चोट पहुंची थी। आपको तो गौ माता का श्राप ही ले डूबेगा। 27 में आने का सपना भी मत देखिए। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा के लिए कर डाली भविष्यवाणी। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा के बाद गुरुवार को सीएम योगी विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, हम प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे बनाने पर काम कर रहे हैं। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक जाती है, लेकिन उन्हें यह सब नजर नहीं आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। प्रदेश में 4 चालू हवाई अड्डे हैं और 5वां जेवर होगा, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। सीएम योगी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घेरते हुए कहा कि आपकी पार्टी ने गाय का दूध तो पिया, लेकिन गाय के दूध के प्रति कृतज्ञता ज्ञाप्त कर सके ऐसा कुछ नहीं किया। आपको तो गौ माता का श्राप ही ले डूबेगा, इसलिए 27 में आने का सपना भी मत देखिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2027 में आने का सपना इसलिए भी मत देखिए क्योंकि यह सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत संस्कृत का सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास में भी ध्यान देती है। गाय तो श्राप देगी, सांड भी नहीं छोड़ेगा। योगी के बयान पर अखिलेश का तीखा जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हुआ। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुम्हें तो गौ माता का श्राप ही ले डूबेगा। 2027 में आने का सपना छोड़ दो। इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने योगी के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर गौ माता श्राप देगी तो सांड भी तो श्राप देगा, और जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके परिवार वाले किसे श्राप देंगे? क्या कोई ऐसा जिला बचा है जहां सांड या किसी जानवर की वजह से किसी की जान न गई हो?
पाप हम नहीं कर रहे, उन पर पड़ेगा। अखिलेश के इस बयान ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर विकास के मुद्दे को दरकिनार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो पेट्स के लिए कोई योजना क्यों नहीं, डॉग लवर्स के प्रति आप में भावना क्यों नहीं। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार का विजन यही है कि हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दो। प्रदेश के 24 जिलों में आज होगी भारी बारिश। लखनऊ में देर रात तक हुई मूसलाधार बरसात, स्कूल कॉलेज हुए बंद। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से मानसूनी बारिश पश्चिमी यूपी का रुख करेगी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में शुक्रवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही 36 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। आईएमडी ने शुक्रवार के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वो जिले कुछ इस प्रकार हैं: लखीमपुर खीरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली, जालौन, बदायूं, संभल, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बृहस्पतिवार को तराई के महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई है। सिद्धार्थनगर में सर्वाधिक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।